Hello everyone, welcome to Vedant classes. So this is a Vedant classes class 4 EVS channel और यहाँ पर आपको सारे EVS के नोट्स मिल जाएंगे विद क्वेश्चन एंड आंसर्स और आपके सारे चैप्टर्स को हमने हिंदी में समझाया है. सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल Vedant classes class 4 EVS. Now today I am going to start a new chapter. This is the last chapter of class 4. This is a chapter number 27 and the chapter name is Chaskit Goes to School. So it is a story of a girl. Chaskit Dream. तो Chaskit के ड्रीम के बारे में अब हम देखते हैं. टुडे इज़ अ स्पेशल डे फॉर अ चस्किट. तो चस्किट के लिए आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है. इट इज़ सो स्पेशल दैट लास्ट नाइट चस्किट कुड नॉट इवन स्लीप. और आज इतना इम्पॉर्टेंट दिन है, इतना स्पेशल दिन है चस्किट के लिए कि वो लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को सो भी नहीं पाई थी. डू यू नो वाई? तो क्या आप ये जानते हो क्यों? चस्किट इज़ 10 years old. क्योंकि चस्किट जो है वो 10 साल की हो गई है. बट टुडे शी इज़ गोइंग टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम. मगर आज वो पहली बार स्कूल जाने वाली है. शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर दिस डे सीन्स लॉन्ग. और वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब 10 साल की हो और वो स्कूल जा सके. चस्किट स्कूल इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम हर हाउस. तो चस्किट का जो स्कूल है वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो नॉर्मल डिस्टेंस पे है. यू हैव टू टेक अ बिग रोड एंड देन वॉक अलॉन्ग द लेक. तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक बड़ी सी रोड पर चलना होता है और उसके बाद लेक के साइड में आपको मतलब अलॉन्ग द लेक के साइड में चल के आप उसके बाद चलते रहोगे तो व्हाट विल हैपन, उसके बाद आपको एक रिवर को क्रॉस करना है. वहाँ पर एक पॉपुलर ट्री है और उसके पास से आपको उस रिवर को क्रॉस कर देना है. फिर छोटा सा क्लिम्ब करना है, थोड़ा सा चढ़ाई है एंड उसके बाद आप अपने स्कूल में पहुँच सकते हो, मतलब आप चस्किट के स्कूल में पहुँच सकते हो. दिस इज़ हाउ ऑल द चिल्ड्रन ऑफ स्किटपोपुल विलेज रीच देयर स्कूल. तो इसी तरीके से जितने भी बच्चे जो स्किटपोपुल विलेज के जो बच्चे थे वो अपने स्कूल में जाते हैं. ऑल द चिल्ड्रन बट नॉट चस्किट. तो सारे बच्चे इसी तरीके से अपने स्कूल पहुंच जाते हैं बट चस्किट नहीं. नाउ आप देख सकते हो कि चस्किट अमंगस्ट फोटोग्राफ फ्रॉम अ लद्दाख. सो व्हाट शी इज़ डूइंग कि ये अपने स्कूल जा रही है. नाउ चस्किट्स ड्रीम. हाउ डू यू गो टू स्कूल कि आप अपने स्कूल में कैसे जाते हो. सो आई गो टू स्कूल ऑन माई बाईसाइकिल कि मैं बाईसाइकिल पर अपने स्कूल जाता हूँ. कुछ बच्चे हैं जो बसेस से भी जाते हैं, कुछ अपना मम्मी पापा के साथ जाते होगे. तो आप जैसे भी स्कूल जाते हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो. देन द सेकेंड क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज़. तो आपको पता करना है कि लद्दाख है कहाँ पर एंड व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज़ इट, और वो किस तरह की प्लेस है. तो लद्दाख जो है ये बेसिकली कश्मीर में सिचुएटेड है, मतलब ये कश्मीर के अंदर आती है एंड इट इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया बीन ओवर 3000 मीटर. इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेस. तो ये बहुत ही ठंडी प्लेस है और ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड मतलब ये काफ़ी ऊंचाई पर होती है. 3000 मीटर मतलब आप देख सकते हो ये कितना ऊंचाई पर ये प्लेस है लद्दाख. और ये बहुत ज़्यादा ठंडी भी होती है और ये होती कहाँ पर है, ये कश्मीर में पाई जाती है. Now, at first, Chaskit did not know that she was different from the other children. अब पहले चस्किट को ये नहीं पता था कि वो बाकी बच्चों से थोड़ी सी अलग है. But slowly she found that she could not do the things that other children could. But धीरे धीरे उसको ये बात पता लगी कि जो और बच्चे कर सकते हैं वो काम नहीं कर सकती. इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लैक्स. और ऐसा क्यों है कि वो काम नहीं कर सकते जो कि बाकी के बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि उसके पैरों की वजह से. सिंस बर्थ चस्किट कुड नॉट यूज़ हर लैग्स. तो बचपन से ही जो चस्किट है वो अपने पैरों का कोई भी यूज़ नहीं कर सकती. चस्किट चेयर. ऑल डे चस्किट यूज टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर. तो सारा दिन जो चस्किट है वो क्या करती थी, वो विंडो के पास बैठती थी और वहाँ पर वो पिक्चर्स ड्रॉ करती थी. हर मदर आमाले, तो उसकी जो ममा थी बेसिकली सेड दैट चस्किट मेड द बेस्ट ड्राइंग. तो वो बोलती थी कि वो जो चस्किट जो ड्राइंग बना रही है वो बेस्ट है. एंड दिस मेड चस्किट हैप्पी. और ये सुनकर चस्किट जो है वो खुश हो जाती थी. बट Chaskit was happier when one day her father Abale got a chair which she had wheels. But
चस्किट ज़्यादा खुश जब हुई थी जब उसके जो फादर थे, जिनको वो अब्बा ले बोलती थी, वो उनके लिए एक चेयर लाए थे जिसके व्हील्स थे। जिसके आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस चेयर में क्या है, इस चेयर में पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स है, तो ये क्या कर सकती है, ये आराम से मूव कर सकती है। शी क्विकली लर्न हाउ टू सिट इन द चेयर एंड हाउ टू मूव इट बैक एंड फॉर्थ। और उसने बहुत ही जल्दी, चस्किट ने क्या किया, उस पर बैठना सीखा, उस चेयर का यूज़ करना सीखा, और वो कैसे आगे पीछे कर सकते हैं उसने ये सारी बातें जल्दी से सीख ली। चस्किट वॉज सो हैप्पी बिकॉज नाउ शी डिड नॉट नीड हर फादर टू कैरी हर एवरीवेयर। तो चस्किट जो थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि अब उसे हर टाइम अपने अब्बा लेकर ज़रूरत नहीं थी, और उसको जहाँ पर भी जाना होता था वो अपनी व्हील चेयर के साथ आराम से चले जाते थे। Now, when she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. और जब अब चस्किट को कभी भी बाहर जाना होता था तो वो अपनी अम्मा से बोलती थी कि वो उसको व्हील चेयर पर बैठा दे ताकि वो आराम से मूव कर सके। Now she could come outside on her own. तो अब उसको हमेशा, चस्किट को अपने मम्मी पापा की ज़रूरत नहीं होती थी और वो अपने आप ही बाहर आ जाया करती थी। चस्किट वुड सी द अदर चिल्ड्रंस एवरी मॉर्निंग। और चस्किट हर सुबह बाकी बच्चों को देखती थी। दे वुड बी लाफिंग एंड प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल। और सारे बच्चे जो है वो हंसते खेलते अपने स्कूल जाया करते थे। शी विश्ड दैट शी कुड ऑल्सो गो विद देम। तो चस्किट ये उम्मीद करती थी, ये विश करती थी कि काश वो भी उनके साथ जा सके। तो चस्किट के अगर पैर सही होते तो वो भी उन बच्चों के साथ एंजॉय करके स्कूल जा सकती थी। वन डे अब्दुल केम टू हाउस विद अ लेटर। तो एक दिन अब्दुल जो है वो उनके घर आया एक लेटर के साथ। व्हेन ही सो चस्किट ही आस्क्ड हर व्हाई शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो उसने चस्किट को देखा और पूछा कि ये स्कूल क्यों नहीं जाती है। चस्किट टोल्ड हिम सैडली आई कैन नॉट वॉक। तो चस्किट ने बोला कि वो इसलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि वो चल नहीं सकती। अब्बा ले कैन नॉट कैरी मी ऑल द वे टू स्कूल एवरी डे। कि जो उसके फादर है अब्बा ले, वो हर दिन उसे स्कूल नहीं लेके जा सकते। आई कैन नॉट इवन व्हील माई चेयर एज द रोड टू स्कूल इज़ नॉट लेवल। और मैं अपने व्हील चेयर की हेल्प से भी स्कूल नहीं जा सकती क्योंकि उसका जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था, वो एक लेवल का नहीं था, तो वो सीधा सीधा रास्ता नहीं था, इसलिए उसका व्हील चेयर जो है वो उस पर नहीं चल सकता था। ऑल्सो हाउ कैन आई क्रॉस द रिवर। और अगर वो इन केस चल भी लेती तो फिर वो रिवर को कैसे क्रॉस करेगी व्हील चेयर की हेल्प से। अब्दुल आस्क्ड बट वुड यू वॉन्ट टू गो टू स्कूल इफ़ यू कुड। तो अब्दुल ने पूछा क्या तुम स्कूल जाना चाहती हो अगर तुम जा सकती हो। तो चस्किट वॉज एक्साइटेड। तो चस्किट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। सी सेड ऑफ कोर्स आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल जस्ट लाइक ऑल ऑफ यू। कि हाँ मैं स्कूल जाना चाहती हूँ जैसे सब बच्चे जाते हैं। आई वॉन्ट टू स्टडी एंड प्ले। और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ और खेलना भी चाहती हूँ। हर मेमेले जो है वो ग्रैंडफादर है स्टॉप्ड हर एंड सेड चस्किट डू नॉट ड्रीम। तो उसके जो ग्रैंडफादर है उन्होंने बोला कि बस चस्किट अब तुम सपने मत देखो। यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। कि तुम ये जानती हो कि ये पॉसिबल नहीं है, तुम स्कूल नहीं जा सकती। चस्किट चेयर। फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट आर द थिंग्स दैट यू इन्जॉय डूइंग इन स्कूल। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप स्कूल में करते हो और आपको मज़ा आता है। सो आई इन्जॉय लर्निंग, टॉकिंग, प्लेइंग विद फ्रेंड्स इन स्कूल। तो स्कूल में मुझे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करना, बातें करना, खेलना बहुत पसंद है। डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल। क्या मुझे स्कूल जाना पसंद है। तो येस आई लाइक टू गो टू स्कूल। कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। वुड यू लाइक इट इफ़ यू नेवर कुड गो टू स्कूल। तो क्या ये आपको अच्छा लगता अगर आप कभी भी स्कूल नहीं जा सकते। सो नो इट वुड बी मिजरेबल इफ़ आई कुड नेवर गो टू स्कूल। कि ये बहुत ही बुरा लगता अगर मैं कभी भी स्कूल नहीं जा पाती। अ गुड आइडिया। Abdul went back from Chasket house, but he had started thinking of how to get Chasket to school. अब अब्दुल जो है वो वापस जा रहा था चस्किट के घर से, बट वो ये सोच रहा था कि कैसे वो चस्किट को स्कूल तक ले जा सके। He explained about Chasket to the headmaster and talked to a teacher till they agree with this thought.
तो उन्होंने हेडमास्टर से बात की और एक्सप्लेन किया कि चस्किट को क्या क्या प्रॉब्लम है और वो स्कूल आना चाहती है। फिर सारे टीचर से बात की गई जब तक कि वो मानी नहीं उसकी सोच के साथ, मतलब जब सबने एग्री कर दिया कि हाँ उसको आना चाहिए तब तक वो उनसे बातचीत करता रहा। नाउ एवरीवन गॉट टुगेदर टू वर्क सो दैट चस्किट प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व। तो अब सब ने मिलके क्या किया, चस्किट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। दे मेड अ प्लान सो दैट चस्किट वुड ब्रिंग हर व्हील चेयर बाय रोड टू स्कूल। तो सबने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, इस तरह की रोड बनाते हैं कि जो डायरेक्टली चस्किट की इवन अगर वो व्हील चेयर पे भी हो तो वो आराम से रोड अपने स्कूल में आ सके। फॉर दिस द अनइवन रोड हैड टू मेड लेवल। तो इस काम के लिए क्या करना था, जो ऊबड़ खाबड़ की जो रोड थी उसको एक लेवल पे रखना था। वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू लेवल द रोड। तो एक ग्रुप जो बच्चों का था उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे लेवल करना स्टार्ट किया। तो पहले जो सड़क थी वो कैसे थी, ऊपर नीचे थी, तो सबने क्या किया, उसको एक लेवल पे स्टार्ट कर दिया कि एक लेवल रहना चाहिए उस रोड का, ठीक है। तो अनदर ग्रुप वर्क टू लेवल द एरिया नियर द रिवर। और दूसरे ग्रुप ने जो रिवर के पास का एरिया है उसको लेवल करना स्टार्ट कर दिया। बट देयर वॉज स्टिल अ प्रॉब्लम, मगर फिर भी यहाँ तो प्रॉब्लम रह गई। हाउ कुड चस्किट क्रॉस द रिवर। अब बात आती है कि रिवर कैसे क्रॉस करेगी चस्किट। द ओल्डर चिल्ड्रन टुक हेल्प फ्रॉम अ टीचर टू मेक अ स्मॉल ब्रिज विद द वुड अक्रॉस द रिवर। तो जो बड़े बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचर्स की हेल्प ली और एक छोटा सा ब्रिज बनाने की कोशिश की गई लकड़ियों के साथ कि क्या हो कि इस तरीके का ब्रिज बना दिया जाए कि बच्चे जो है वो आराम से चस्किट जो है, जैसे आप देखिए यहाँ पे आप सोचिए रिवर है तो यहाँ पर एक ब्रिज बनाने की कोशिश की लकड़ियों की, जिससे कि चस्किट क्या कर सके, आराम से व्हील चेयर के थ्रू अपने स्कूल जा सके। दे वॉन्टेड चस्किट टू कम टू स्कूल। बट सब लोग क्या चाहते थे कि चस्किट भी पढ़ाई करे और वो स्कूल भी आए। चस्किट अम्मा ले एंड अब्बा ले गेव हॉट टी एंड बिस्किट टू एवरीवन। अब जो भी बच्चे काम कर रहे थे या टीचर्स काम कर रहे थे तो चस्किट की जो मम्मी पापा थे, बेसिकली अम्मा ले और जो अब्बा ले थे, उन्होंने गरम गरम चाय दी सबको और बिस्किट्स दिए। चस्किट मेमे ले हैड टीयर्स इन हिज आइज। और जो चस्किट के ग्रैंडफादर थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। नॉट बिकॉज ही वॉज सैड बट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी। अब जो उनके ग्रैंडफादर की आंखों में आंसू आए थे वो इसलिए नहीं आए थे क्योंकि वो उदास थे, बल्कि इसलिए आए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। बाय द इवनिंग द वर्क वॉज डन। और शाम तक वो काम सारा कंप्लीट हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वर हैप्पी। तो सब बच्चे जो थे वो खुश हो गए थे। बट द हैप्पीस्ट ऑफ ऑल वॉज चस्किट। मगर सबसे ज़्यादा खुश चस्किट हुई थी। हर ड्रीम वॉज अबाउट टू कम ट्रू। क्योंकि उसने जो सपना देखा था स्कूल जाने का अब वो पूरा होने जा रहा था। एंड टुडे इट वॉज दैट स्पेशल डे। तो आज वही स्पेशल दिन है। चस्किट वॉज ऑल रेडी। और आज चस्किट बिल्कुल रेडी है। शी वॉज ईगर टू गो टू स्कूल। और वो बहुत उत्सुक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज who all helped चस्किट टू रीच स्कूल। कि चस्किट की हेल्प किसने की थी स्कूल पहुंचने में। तो वो कौन कौन थे, अब्दुल था, हेडमास्टर थे, टीचर्स थे और चिल्ड्रन थे उस स्कूल की, जिन्होंने हेल्प की थी चस्किट की कि ताकि वो स्कूल तक पहुंच सके। देन द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ़ यू वर अब्दुल वॉट वुड यू हैव डन। अगर आप अब्दुल की जगह पर होते तो आप क्या करते। इफ़ आई वर अब्दुल आई वुड हैव डन द सेम थिंग वॉट अब्दुल डिड। कि अगर मैं अब्दुल की जगह होती तो मैं भी पूरी कोशिश करती कि चस्किट जो है वो स्कूल तक पहुंच सके। तो मैं भी इसी तरीके से सभी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करती ताकि वो सब हेल्प कर सके। थर्ड क्वेश्चन, एट लास्ट चस्किट कुड रीच स्कूल। तो आखिरकार चस्किट जो है वो स्कूल पहुंच गई। डू यू थिंक दैट शी मे फेस सम डिफ़िकल्टी इन स्कूल। तो आपको क्या लगता है कि उसको स्कूल में कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। व्हाट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और वो कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होगी जो इसका सामना उसको करना पड़ेगा। इफ़ यू वर चस्किट फ्रेंड हाउ वुड यू हेल्प हर। और अगर आप चस्किट के फ्रेंड होते तो आप उसकी कैसे मदद करते।
So yes, I think she would have to face a problem such as climbing the stairs and so on. कि हाँ, मुझे लगता है कि जसकिट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि जब सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी तो उस टाइम वो क्या करे, और बहुत सारी प्रॉब्लम लाइक वो अकेले नहीं जा सकती, वो वॉशरूम नहीं जा सकती, तो उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा. शी कांट प्ले लाइक अ नॉर्मल चिल्ड्रन, और वो नॉर्मल बच्चों की तरह प्लेइंग भी नहीं, मतलब खेल भी नहीं सकती ग्राउंड में. Being Chaskit's friend, I would help her in going around places and support her in all the possible way. मगर अगर मैं चस्किट की फ्रेंड होती तो मैं क्या करती, मैं उसके साथ साथ रहती, उसकी हेल्प करती. जब उसको जो चीज़ चाहिए होती तो आई वुड हेल्प दैट चस्किट, सो दैट वो उस चीज़ को जो उसको चाहिए वो चीज़ कर पाए. तो मैं उसकी हर तरह से, उसकी हर पॉसिबल वे में उसकी हेल्प करती. नाउ, do you have a ramp in your schools on which wheelchair can move? तो क्या आपके स्कूल में रैम्प है जिससे कि व्हील चेयर मूव कर सके? देखो, ज़्यादातर स्कूल्स में जो है वो सीढ़ियाँ होती है, स्टेयर्स होती है, बट कुछ स्कूल्स होते हैं उनमें रैम्प्स भी होती है. रैम्प्स क्या होती है, बेसिकली वो सीधा सीधा होता है और उस पर व्हील चेयर जो है वो चढ़ाई जा सकती है. सो अगर मैं अपने स्कूल की बात करती हूँ, सो येस, आई हैव रैम्प्स इन माई स्कूल. कि हाँ, मेरे स्कूल में तो रैम्प्स है. तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके स्कूल में रैम्प्स है या नहीं है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो एनी चाइल्ड नियर योर हाउस वो कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ सम डिफ़िकल्टी? तो क्या आपके घर के पास कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है? वुड यू लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड? और क्या आप ऐसे बच्चे की मदद करना चाहते हो, और अगर हाँ तो हाउ विल यू हेल्प? तो आप कैसे हेल्प करोगे? सो येस, आई नो अ चाइल्ड who lives near my house who cannot go to school because of his blindness. कि मेरे घर के पास एक बच्चा है जो कि स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता. आई वुड लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड, और मैं उस बच्चे की मदद करना चाहती हूँ. I would try to convince his father to send him to the school for the blinds. तो मैं उनके पेरेंट्स को ये कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो क्या करें, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें. ऑल्सो आई वुड रीड आउट लेसन्स एंड स्टोरीज फॉर हिम, और मैं उसके लिए लेसन्स और स्टोरीज उसकी पढ़ाई में मदद भी कर सकूँ, ताकि उसको, क्योंकि दिखाई नहीं देता, सो आई कैन हेल्प दैट चाइल्ड. और आजकल तो स्कूल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आजकल टीचर्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हो गई है और वो भी आपकी हेल्प करती है, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी कहते हैं. ये जब आप बड़े हो जाओगे, सो यू विल गेट टू नो अबाउट इट. नाउ लुक एट द बिल्डिंग अराउंड योर हाउस. तो आप अपने घर के आसपास के बिल्डिंग्स को देखो. कैन अ व्हील चेयर गो इनसाइड द बिल्डिंग? तो क्या आसपास की जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर व्हील चेयर जो है वो अंदर जा सकती है बिल्डिंग के? सो येस, अ व्हील चेयर कैन गो इनसाइड द बिल्डिंग. कि हाँ, हमारे घर के आसपास कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर व्हील चेयर जा सकती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो स्टेयर्स के बजाय रैम्प्स बनाते हैं, सो दैट अगर किसी को व्हील चेयर को जाना हो तो वो आराम से जा सके. चस्किट एंड हर स्कूल. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर चस्किट खड़ी है और यहाँ पर उसका स्कूल है. तो आपको क्या करना है, आपको चस्किट को उसके स्कूल तक पहुँचाना है. अब आप कैसे पहुँचाओगे? यहाँ से चस्किट ने स्टार्ट किया चलना, तो आप उसको रास्ता बताते हुए जाओगे. तो जो आप ये रेड डॉट देख रहे हो, आपको बस इसके साथ साथ चलना है, और आप क्या करोगे, आप अल्टीमेटली चस्किट को उसके स्कूल तक पहुँचा दोगे. तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि चस्किट ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर वह इस तरीके से मूव करती रही, फिर वो ऐसे इसने टर्न लिया एंड देन वो धीरे धीरे अपने स्कूल तक पहुँच गई. एंड आवर टास्क इज़ कम्प्लीटेड नाउ. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है. अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो. एंड